हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आज फिर से बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, आज भी इसी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बस है, उसका जो व्हील है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 33 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल द व्हील मेक इन 1 मिनट। अब व्हील क्या है, रेगुलरली रोटेट कर रहा है और बस आगे मूव कर रही है। ठीक है, स्पीड है बस की 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर इतनी स्पीड से बस चल रही है तो जो व्हील है, बस का जो पहिया है, वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट होगा या कितने रेवोल्यूशंस बनाएगा, 1 मिनट में कितनी बार वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो व्हील है वो जब एक रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेता है तब डिस्टेंस कितनी कवर करता है। कहने का मतलब है जब वो एक बार घूम जाएगा कंप्लीटली तो उतनी देर में एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालेंगे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में वो जो व्हील है या बस है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है। तो 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जाहिर सी बात है, और एक जो रेवोल्यूशन है व्हील का उसमें डिस्टेंस कम कवर होगी। तो 1 मिनट के डिस्टेंस को व्हील की एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे तब जाके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकलता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में जो बस है या जो व्हील है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। ये स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, 33 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर हो रही है। ठीक है, इन 1 आवर 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है 33 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालना है 1 मिनट में। ठीक है, तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी होगी, 33/60 किलोमीटर। दूसरी चीज, ये जो रेडियस है ये 25 सेंटीमीटर यानी ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये जो डिस्टेंस कवर होगी ये भी हम सेंटीमीटर में निकाल देंगे। कैसे, 33 किलोमीटर, तो 33 की अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस आ गई अब मीटर में। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। कहने का मतलब है 1 मिनट में, इन 1 मिनट, ये जो डिस्टेंस कवर करेगी बस वो इतने सेंटीमीटर कवर करेगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस व्हील का सर्कमफ्रेंस, यानी व्हील एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू बाद में लगा देंगे, तो 2πr कितनी है, r है 25, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 1 मिनट में बस कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, पहिए के द्वारा 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो निकाल लिया, और पहिए के एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो निकाल लिया। अब इस डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो, और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, ये डिस्टेंस हम इसको यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, हो जाएगा 33 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60। अब यहां वैल्यू रखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी 50 पाई, तो 50 पाई की का मतलब होगा 22/7, 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग बेहतर से बनते हैं। अब देखिए 11 2 ज़ा
11 3 ज़ा, ठीक है। अब देखिए 50 2 ज़ा 100, इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये 3, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। अब ये जो 2 बचा है ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। कुल मिला के यहाँ पर जो बचा वो बचा 50 इंटू 7, यानी 350 रेवोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स। यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है हेक्टेयर्स की टर्म्स में। अभी तक जो भी आपने एरिया पढ़ा था सर्किल का वो पढ़ा था मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कह सकते हैं, बट हियर द कंडीशन इज डिफरेंट। यहाँ जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है हेक्टेयर्स के फॉर्म में। तो कहने का मतलब है इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। आगे कह रहा है देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹4.40 पर मीटर, ठीक है। तो जो सर्कुलर फील्ड है उसकी फेंसिंग करनी है, किस रेट से फेंसिंग हो रही है 4.40 रुपीज पर मीटर, तब जाकर उसकी कॉस्ट निकालना है। अब देखिए फेंसिंग का जो रेट है वो पर मीटर है और एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है हेक्टेयर्स में। तो कहीं ना कहीं यूनिट्स डिफरेंट है, हमें सेम करनी पड़ेगी। तो जो एरिया है फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं जो 1 हेक्टेयर है वो कितने मीटर स्क्वायर इक्वल होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जो ये एरिया है पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एरिया जो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड वो गिवन है आपका 13.86 हेक्टेयर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है सर्कुलर फील्ड का पाई आर स्क्वायर। तो 13.86 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज अब हमें निकालना है फेंसिंग। तो फेंसिंग के लिए हमें पूरा सर्कमफ्रेंस चाहिए, आखिर कितने सर्कमफ्रेंस पे हमें फेंसिंग करनी है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो वहां के लिए हमें चाहिए होगा आर। आर कहां से निकलेगा, यहां से। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट हियर, आर को निकालना, उसके बाद जाके सर्कमफ्रेंस निकालना, तब उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तब आएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे आर। यहां से देखिए 22/7 ये हो गया आर स्क्वायर। अब देखिए 13.86 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1386 इंटू 100। तो यहाँ से आप आर जब आप निकालेंगे हो जाएगा 1386 इंटू 100। ये 7 ऊपर आ जाएगा और ये 22 नीचे आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 यहाँ कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 28। तो 11 2 ज़ा 22 6 11 6 ज़ा 66। यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। तो यहाँ से जो बच रहा है और वो आप लोगों √63 इंटू 100 इंटू 7। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। 63 को आप ले सकते हो 7 9 ज़ा 63 और एक 7 ये है और एक 100 ये है। तो 100 का √10, एक 7 ये है, एक 7 ये है, एक 7 बाहर आ जाएगा और 9 का √3। तो ये हो जाएगा 7 3 का 21 इंटू 10 210 मीटर, यानी जो फील्ड है सर्कुलर उसकी रेडियस कितनी है 210 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है क्या होती है रेट इनटू, फेंसिंग के लिए हमेशा रेट इनटू सर्कमफ्रेंस करते हैं क्योंकि फेंसिंग जो होती है सर्कमफ्रेंस पर ही होती है। तो रेट कितना है 4.40, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 4.40 इंटू 2 पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7। रेडियस आपकी कितनी है 210, ये हो जाएगा 30। इसको आप पॉइंट हटाइए और अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा 2 5 ज़ा
10 हो जाएगा ये, और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नीचे नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो आ जाएगी, तो तीसरी कितनी 44 इंटू 22 इंटू 6, 44 इंटू 22 इंटू 6। अब देखिए 44 इंटू 2 6 12 और 2 6 12 132, तो हम 132 और 44 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 132 44 4 2 8 4 3 12 कैरी 1 4 1 4 और 1 5 8 2 5 8 10 7 8, ये आपका आ जाएगा ₹5808, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये फिगर गिवन है। मेकिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री। देखिए एक एंगल 60 का बन रहा है, एक 40 का बन रहा है, एक 80 डिग्री का बन रहा है। एट द सेंटर एज शोन फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए एक शेडेड रीजन ये है, एक शेडेड रीजन ये है, और एक शेडेड रीजन ये है। इनका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, मान लीजिए इसको आपने नाम दिया शेडेड रीजन फर्स्ट, शेडेड रीजन सेकंड, शेडेड रीजन थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं सेक्टर्स बन रहे हैं और इनका एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो हम तीनों सेक्टर्स का एरिया का सम कर लेंगे, तब जाके शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, किस तरह से देखिए, शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड प्लस एरिया ऑफ सेक्टर थर्ड। अब देखिए सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 1 दे दी क्योंकि सारे थीटा क्या आपके अलग अलग हैं, प्लस थीटा 2 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका दे दीजिए थर्ड वाले का, तो इसका हम जो थीटा वो थीटा 3 दे देंगे, थीटा 3 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ये तीनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, यहाँ बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब सारी वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, पाई मतलब 22 अपॉन 7, आर है 7 और उसका भी था स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 इंटू 360 डिग्री, थीटा कितना 40 60 और 80, तो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 11 का और 2 180 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 और ये हो जाएगा 180। तो यहाँ देखिए 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180, इसी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 11 इंटू 7, तो 11 7। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इन 10 मिनट। देखिए आपने एक क्लॉक देखी होगी, उस पर जो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड हो या आवर हैंड हो, वो सब मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोई स्लो मूव करता है, कोई फास्ट मूव करता है, तो उसमें जो मिनट हैंड है 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी या कितना एरिया स्वेप्ट आउट कर लेगी, दैट एरिया वी हैव टू फाइंड इट हियर। ठीक है, सपोज इट इज अ क्लॉक, ठीक है, इट इज अ सेंटर एंड सपोज दिस इज मिनट हैंड, इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, 15 सेंटीमीटर लेंथ।
अब 10 मिनट में हो सकता है आप 1 से स्टार्ट कर लें, 2 से, 3 से, 4 से, मैंने 12 से स्टार्ट किया। 10 मिनट के बाद ये जो अभी 12 पर है ये कहाँ पॉइंट आउट करेगी, 2 पर पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। तो ये इतना एरिया कवर करेगी, ये इतना एरिया कवर करेगी, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट, यही एरिया हमें निकालना है। तो बात ये आती है कि ये देखने में तो आपको लग रहा है सेक्टर बन गया, ठीक है, और बना भी है सेक्टर, लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये एंगल पता होना चाहिए हमें, यही क्वेश्चन है। अगर ये एंगल हम पता कर पाए तो हम आराम से ये एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो बात करते हैं ये एंगल कैसे निकलता है। देखिए, मान लीजिए ये अभी 12 पर है, कुछ टाइम बाद 1 पर, 2 पे और सो ऑन वापस 12 पर आ जाएगी। तो जब 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पर आ जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल, कंप्लीट फुल एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का। कितने मिनट में बन रहा है, 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे आके 60 मिनट में बन रहा है। तो वहां से निकालेंगे हम कि 10 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना है। देखिए कैसे, इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 360 डिग्री का। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, यही तो बनेगा। 6 टाइम्स ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। या आप याद भी कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है बार बार। आप ये याद कर लीजिए कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर आपको वो 10 मिनट में पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 मिनट में पूछे 15 से, जितने मिनट का पूछे उससे मल्टीप्लाई करके आप थीटा निकाल सकते हैं। या आपका यहाँ पर टाइम बच जाएगा, ठीक है। और ये 6 डिग्री आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बन रहा है, निकालना कितना है, 10 मिनट्स का। सो इन 10 मिनट्स, सो इन 10 मिनट्स ये हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 10 यानी 60 डिग्री। हम कह सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये बनेगा हमारा 60 डिग्री का। बस अब सिंपल हो गया। ये पाई आर इस, सॉरी, जो सेक्टर का जो फॉर्मूला है ये निकालने का, उससे आप इसके लिए निकाल सकते हैं। तो एरिया स्क्वायर, एरिया जो निकलेगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। थीटा आपका कितना होगा, 60 डिग्री, 22 अपॉन 7, और आर कितना है 15 इंटू 15। देखिए ये 6 टाइम चला जाएगा, 3 2 सा 3, 5 सा और 2 11 सा, ये बचेगा 11 इंटू 15 5 सा 75 अपॉन 7। ये 75 बनता 75 कैरी 7, 75 बनता 75 और 7 82 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो डेसिमल में ना निकाल के आप ये भी छोड़ सकते हैं, और डेसिमल में निकालना चाहें तो इसको डिवाइड करके इसका आंसर डेसिमल में निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे पहले 2 लेक्चर में भी हमने इसके क्वेश्चंस किए, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर अगर आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। अब जरूरी नहीं जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 3 लेक्चर में, या जो कोशिश की है मैंने, यही क्वेश्चन आप करें। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके और ज़्यादा अच्छी क्वेश्चंस आपके सामने रख के, ठीक है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस करते रहिए, साथ साथ इनको भी करते रहिए, ठीक है, तब जाके आपका पेपर अच्छा होगा। आई होप ये जो क्वेश्चन थे और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे ये आपके समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से हम आगे के जो चैप्टर्स है उनका कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।